जेफरी एप्स्टीन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा जिसे अगर खोला जाए तो अंदर की दुनिया से सबसे ताकतवर लोगों की गंदगी बाहर आने लगती है। एक ऐसा सिस्टम जहां औरत और बच्चों का सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि एप्स्टीन तो 2019 में मर गया था, अब उसकी बात क्यों की जाए, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि एप्स्टीन जिंदा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या एप्स्टीन वाला सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। आपको लगता है कि भारत जैसे देश में कोई नेटवर्क नहीं हो सकता? तो आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े बताते हैं कि हमारे बीच से कुछ लोग धुएं की तरह उड़ रहे हैं। दिल्ली में 2026 की शुरुआत में ही 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में 2024 से 2026 के बीच करीब 1,08,300 लोग गायब हो चुके हैं। ये संख्या इतनी डरावनी है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर फाइल बंद नहीं की जा सकती। आप जरा दिल्ली के एप्स्टीन पैटर्न को ध्यान से समझिए। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच करीब 807 लोग लापता हुए, यानी हर प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब होकर जा कहां रहे हैं और इनके पीछे कोई ऐसा सिंडिकेट है जिसकी पूंछ सत्ता के ग्वालियर तक है। दोस्तों, इन 807 मामलों की गहराई में उतरे तो तस्वीर और काली हो जाती है। करीब 63% महिला और लड़कियां गायब हैं। दोस्तों, इन दिनों में अभी तक 509 महिला लड़कियां लापता हुए हैं, जबकि 298 पुरुष और लड़के गायब हुए हैं। लेकिन सबको चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि उनमें से 191 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर 18 अंडर आते हैं, यानी कि हर प्रतिदिन 13 बच्चे गायब हो रहे हैं। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक घर से भाग जाने वाला मामला है या इसके पीछे कोई एप्स्टीन फाइल की तरह डरावने की साजिश छिपी है? दोस्तों, 807 लोगों में से पुलिस ने कुल 235 लोगों को ही ढूंढ पाई है, लेकिन 572 लोग आज भी लापता हैं और पुलिस ये भी मानती है कि कई केस रेप जैसे मामले भी हमारे सामने आते हैं। तो मामला सीधा मानव तस्करी और एप्स्टीन जैसे नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ चलिए। दोस्तों, जनवरी 2024 से 2026 के बीच करीब 1,08,300 लोग लापता हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सिस्टम का असली चेहरा दिखता है वो ये है कि सिर्फ 1,08,300 लोगों में से ही दोस्तों 10,000 लोगों को ही पुलिस ढूंढ पाई है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी भी गायब हैं। लेकिन दोस्तों, जांच सिर्फ 10,000 से कम मामलों की में हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि बाकी लोग कहां गए हैं? क्या वो ऐसे डार्क नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं या किसी ऐसे आइलैंड पर पहुंच गए जहां कानून की पहुंच तक नहीं है? यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है दोस्तों, एप्स्टीन एक अकेला नहीं था, उसका ग्लोबल नेटवर्क हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जहाँ गरीब, नाबालिग और बेसहारा लोगों का सबसे बड़ा शिकार बनाता था। जब भारत में लापता लोगों की संख्या इतनी बड़ी हो और ट्रेसिंग रेट इतना कम हो तो ये मानना बेवकूफी होगी कि यहाँ कोई इंडियन एप्स्टीन नहीं पनप रहा होगा। आज सवाल ये नहीं है कि लोग गायब हो रहे हैं, असली सवाल ये है कि वो जा कहाँ रहे हैं, किस ताकतवर के फायदे के लिए उन्हें उठाया जा रहा है और क्या सिस्टम को सच में कुछ नहीं पता या फिर बहुत कुछ जानबूझकर फाइलों के नीचे दबाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल अगर आपके घर से कोई गायब हो जाए तो क्या आप इस सिस्टम के भरोसे रह पाएंगे कि वो उन्हें वापस ले आएगा? यह सिर्फ वीडियो जानकारी के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब तक हम इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर समझते रहेंगे तब तक एप्स्टीन जैसे लोग हमारे बीच सुरक्षित रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि भारत में ऐसे संगठित गिरोह काम कर रहे हैं जिन्हें बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी खामोशी इन अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है।